बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी, जैसे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज की सहरी में क्या बनाया जाए। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ तवा कीमा। यकीन माने ये तवा कीमा इतना मज़े के बनते हैं, चटपट बनने वाली ये रेसिपी है। और एक साथ आप रोटियां बनाएं, दूसरी साइड पे आपका ये तवा जो वो कीमा है ये रेडी हो जाएगा। और सब जो है ना बड़े शौक से पेट भर के जो है अपने सेरी करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से ये देखें, ये बिल्कुल यानी कि बारीक वाला जो कीमा है वो है, यानी कि आपने चॉपर के अंदर डालकर बिल्कुल बारीक कीमा करना है। उसके बाद आपने 2 प्याज लेने हैं और उनको भी जो है यहाँ पर आपने चॉप करके डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करने हैं। और ये देखें, ये सारे मसाले हैं जिसके अंदर है काली मिर्च, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक, चाट मसाला और धनिया पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को जो है ना यहाँ पर आपने सारी चीज़ें एक एक चम्मच आपने डालनी है। ठीक हो गया। अब सारी चीज़ों के इसके अंदर डालने के बाद आपने इसकी अच्छे से जो है मिक्सिंग करनी है। देखिए सारे मसाले ये। अब आपने एक इसके अंदर नींबू जो है ना ज़रूर ऐड करना है, एक नींबू का रस। और फिर जो है बेकिंग सोडा 1 चम्मच आपने ज़रूर ऐड करना है। ये आधा किलो जो है कीमा है और इस हिसाब से ही आपको बता रही हूँ। कीमा अगर ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये वाला जो है आधा किलो ही है। अब सारे कीमे के अंदर इस तरह से सारे मसाले आप अच्छे से लगा लेंगे और लगाने के बाद आपने इनको रख देना है रात के टाइम, क्योंकि जब सुबह अब देखें इस तरह से एयर टाइट किसी भी बर्तन के अंदर आप अपने कीमे को इस तरह से सेट करके रख दें। और सुबह जब आप सेहरी के लिए उठेंगी ना, तो सेहरी के लिए उठने के बाद अब आपने बिल्कुल झटपट अपना ये काम करना है। तो यहाँ पर ऑयल डाल दिया तवे के ऊपर। तवे के ऊपर ऑयल डालने के बाद अब इसके अंदर आपने अपना कीमा डालना है इस तरह से, क्योंकि हल्का हल्का कीमा जब ऑयल गर्म हो चुका था तो इसके अंदर आपने कीमे को ऐड करना है। और यकीन माने इतने मज़े का और इतना चटपट जो है ना बनने वाला ये तवा कीमा है। और जो इसका टेस्ट होगा ना वो तो आप जब बना के खाएंगे ना तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कितने मज़े का कितना टेस्टी बनता है ये। अब जो है इसको दाम के आप रखेंगे तो ये अपना यानी कीमे का जितना पानी वगैरह होगा ना सारा निकल जाएगा। तो फिर आपने कीमे, क्योंकि जब कीमा जो है इस तरह से हम लोग डालते हैं गर्म होते हैं तो एक जगह पर जम जाते हैं, फिर उसको आपने इस तरह से चम्मच वगैरह कर के साथ जो है ना सारे कीमों को अलग करना है। और अलग करने के बाद अब आपने इसके ऊपर इस तरह से ये टमाटर हैं और टमाटरों को दरम्यान में से कटिंग करके यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया है। और रखने के बाद आपने अगेन जो है ना इस तरह से इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने जो है साथ साथ अपने और जो सेरी के काम है, रोटियां बनाए, सब कुछ करेंगे, एक साइड पर जो है कुक होता रहेगा। तो अब यहाँ से ऊपर से छिलके जो टमाटर के हैं आपने इस तरह से निकाल के इसको हीट की मिली है और हीट मिलने की वजह से छिलके खुद ब खुद आराम से जो है ना आप इस तरह से लें, ऊपर से हाथ के साथ हटाने की कोशिश करेंगे तो ये हट जाएंगे। तो बस अब यहाँ पर आपने यहाँ पर थोड़ा सा नमक और डाला था, नमक कम लग रहा था। अब यहाँ पर जो है कीमा रेडी हो चुका है। आप इसी तरह से खाना चाहते हैं तब भी बहुत मज़ेदार टेस्टी बन चुका है। इस तरह से भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा टेस्टी अगर बनाना है तो इसके अंदर ऐड करने हैं योगर्ट सॉस। तो योगर्ट सॉस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपने देखा दही है और दही के अंदर घर वाली जो मलाई हम दूध से उतारते हैं ना 3 चम्मच वो इसके अंदर ऐड करना है। और फिर 1 चम्मच चाट मसाला आपने ऐड करना है और इसके साथ आपने थोड़ा सा कूटा हुआ जो ज़ीरा है वो इसके अंदर ऐड किया और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। दही और मलाई और ये जो गरम मसाले डाले हैं इनको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है आपने। और इससे जो है ना आपका ये कीमे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बस जब ये मिक्स अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर आपने इस तरह से अपने कीमे के ऊपर इसको इसी तरह से डाल देना है। और जब आपने ये कीमे के ऊपर इस तरह से ये डालना है और डालने के बाद अब आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर छोड़ना है। ठीक है, हल्की आंच के ऊपर से प्याज वगैरह, हरी मिर्चें वगैरह, धनिया जो भी आपने डालना है डाल दें। और डालने के बाद भी जो है आपका ये कीमा यानी कि हल्की आंच में 2-3 मिनट के छोड़ने के बाद अब आपने जो है फ्लेम बंद कर देना है। आपका कीमा रेडी है। फिर इस तरह से लच्छा पराठे के साथ खाना चाहती हैं, रोटी के साथ खाना चाहती हैं, नान के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आप सेरी करते हैं उसके साथ खाएं और फिर देखें
कितना मज़ेदार किस्म का आज की सेहरी के लिए आपके साथ जो है ना ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है शेयर कर दी है। तो यहाँ पर ये इस तरह से पराठा भी रेडी हो चुका है और फिर जब पराठा बन जाए तो फिर आपने इस तरह से मज़ेदार तवा के जो ये देखिए पराठे भी कितने मज़े के बने हैं। लच्छा पराठे है और बहुत मज़े का बनता है ये। अब इसके साथ ज़ाहिर-सी बात है लच्छा पराठा हो, साथ तवा कीमा हो तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो बनाएँ अपनी सेहरी में इस ख़ास रेसिपी को जो चटपट बनने में है और ज़ायके में लाजवाब। तो कैसे लगता है ये आपको मेरी इस चैनल की वीडियो जो मैं रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती हूँ? अगर अच्छी लगती हैं तो मुझे अच्छे से कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।